हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना, मैं यहाँ पर एक फनी स्टोरी बोलना चाहूँगा। एक बंदा था, आई थिंक वो बांग्लादेश से है, तो उसने मुझे यहाँ पर थोड़ी देर पहले टेलीग्राम पे मुझे मैसेज किया कि ब्रो मैं कल से यहाँ पर पूरा लॉस में हूँ, तो कुछ अच्छा ट्रेड दे दो मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बंदे को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई तू कल सो रहा था क्या, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स थे जिन ट्रेड्स के अंदर लोगों ने अच्छा खासा पैसे बनाए, तो वो बंदा सो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ ना कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको मार्केट के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे रन करती है। तो आज भी चाहे तो मैं यहाँ पर अंधाधुन आपको बहुत सारे ट्रेड्स दे सकता था, बहुत सारे ट्रेड्स भी ऐसे है जो अब इस टाइम पे बंद रहे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आईएनजे को भी क्लोज करवा दिया। रीजन बीइंग यहाँ पर बीटीसी अब इस टाइम पे मुझे थोड़ा यहाँ पर जो है अनस्टेबल लग रहा है, जिसके कारण मैंने सिर्फ एसटीजी को जो है अब इस टाइम पे करंटली रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। जिन लोगों को मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत समझ है वो इस वीडियो को जरूर से देखें, और उनको चीजें जो है इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्जैक्टली आज के मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है एंड बीटीसी का क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा, ठीक है। और ऐसे जैसे बंदे हैं ना जो यहाँ पर हर दिन उनको प्रॉफिट करवाओ, ऐसे बंदे यहाँ पर गैम्बलर्स होते हैं जो एडिक्टेड होते हैं कि हर चीज में उनको यहाँ पर प्रॉफिट ही चाहिए, और बट उनको यहाँ पर रियल में मार्केट का कोई भी समझ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रह सकते हो। और बाकी अगर आप भी ऐसे सोचते हो कि डेली बेसिस में कल भी प्रॉफिट हुआ है आपका, किस बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे कि सीएचआर के अंदर भी मैंने एक अच्छा सा प्रॉफिट करवाया, और भी ऐसे बहुत सारे कॉल्स थे जिन कॉल्स के अंदर एक अच्छा सा प्रॉफिट भी आपका हुआ है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पीएनएल भी भेजा है। दैट मीन्स कि आपका यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हुआ है, तो लेट इट गो। तो अभी इस टाइम पे क्या है ना कि मार्केट के अंदर क्या होगा कि अभी यहाँ पर बीटीसी, सबसे पहले तो मैं बीटीसी के चार्ट को ओपन कर देता हूँ। जो जिनको यहाँ पर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत समझ है ना, तो वो इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको जो है चीज़ें पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाए, ठीक है। तो बीटीसी अब इस टाइम पे ना चल रहा है समवेयर अराउंड 29,872 के आसपास, ठीक है। तो 29,872 ये जो जोन है, इसी जोन पे ऑलरेडी हमें प्रीवियसली बीटीसी के प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला था। लाइक प्राइस ने यहाँ से कैंडल बनाया था, यहाँ तक आया, उसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश की, बट यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे क्या है हुआ है ना कि प्राइस थोड़ा बहुत वीक हो चुका है, ठीक है, थोड़ा वीक हो गया है। दैट मीन्स क्या है कि मैं तो अभी इस टाइम अभी तक मैं इसी जोन, इसी यहाँ पर जो भी डाउनफॉल हुआ है, इस डाउनफॉल को मैं एज ए करेक्शन बोलूंगा। और मेरे लिए तो ऑलरेडी प्राइस के अंदर मूवमेंट हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ से मूव कर रहा है समवेयर अराउंड इसी जोन से, ठीक है। जो कि प्राइस ने मूव करना स्टार्ट किया 10th अप्रैल से, ठीक है। 10th अप्रैल से प्राइस मूव कर रहा है 28,000 से, और यहाँ पर प्राइस गया समवेयर अराउंड 10th। अब आज का क्या डेट चल रहा है, 18th 14th अप्रैल, यहाँ पर 18th अप्रैल तक जो है, यहाँ पर 14th अप्रैल तक प्राइस ऊपर रहा, जो कि 31,058 के आसपास। एंड ऐसा भी नहीं हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पर डायरेक्टली प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन प्राइस ने जैसे मूव करना था वैसे मूव प्राइस ने किया है। और अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं इसको लेता हूँ। तो सबसे पहले तो प्राइस के अंदर एक यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, जो कि अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर क्या जैसे जो है हमें यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये तो पूरा परफेक्ट नहीं है, थोड़ा मिक्स मिक्सड है, बट काइंड ऑफ आपको जो है यहाँ पर ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ चीज देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे इसको परफेक्टली भी नहीं ले सकते, बट यहाँ पर एक सिर्फ हमें हेड देखने को मिल रहा है, और काइंड ऑफ ये शोल्डर्स जो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, बट ये परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ यहाँ पर जो भी मूवमेंट हुआ है ऑलरेडी, तो हमने ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को कैच कर लिया है ऑलरेडी। प्राइस तो ऊपर मूव किया है प्राइस ने, बट अब इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर करेक्शन ले रहा है। इसको हम करेक्शन तब तक बोलेंगे जब तक प्राइस सस्टेन ओवर दैट जोन, जो कि 28,885 के ऊपर जब तक प्राइस रहेगा, तब तक मैं इसको पर्सनली एज ए करेक्शन लूंगा। अगर बियॉन्ड दिस लेवल प्राइस अगर स्लाइड डाउन कर रहा है, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर बोलूंगा कि एक्जैक्टली मार्केट का जो ट्रेंड है ऑलरेडी चेंज हो चुका है। एंड मार्केट का ट्रेंड चेंज का यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन ना, यहाँ पर एक काइंड ऑफ स्लाइट इंडिकेशन हमें दे रहा है मार्केट। जब से मार्केट इसी जोन पे गया 31,065 पे, उसके बाद से इसी जोन को बीटीसी ने टच भी नहीं किया है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर लगातार नीचे की तरफ ही मूव कर रहा है, लोअर लॉस हमें काइंड ऑफ देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर मैं इसको इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अब इस टाइम पे एज ए वीकनेस, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस इन जोन्स के आसपास अगर सस्टेन नहीं हो पाएगा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो जोन होगा ये होगा 28,872। अगर इसके बिलो अगर मैं जा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर ये कंसीडर करूंगा कि एक्जैक्टली मैं डाउन ट्रेंड में आ चुका हूँ, और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही यहाँ पर स्लाइड डाउन करेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है इस चीज को कंसीडर कर सकते हो, जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ। बाकी आपका ओपिनियन भी डिफरेंट यहाँ पर हो सकता है।
एंड रही बात आज के दिन में मार्केट की, तो जितना कम हो सके उतना फंड यूज करने की कोशिश करो। लिवरेज तो मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगा कि कम से कम लिवरेज यूज करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर ऐसे जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट हमें चाहिए अभी इस टाइम पे। अगर ऐसे मूवमेंट नहीं होता है तो दैट मीन्स कि यहाँ से मार्केट एक साइडवेज में डाउन ट्रेंड में जा सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पर एट द लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि मैं स्टिल मार्केट को लेकर यहाँ पर, मैं तो आपको अभी इस टाइम पे नहीं बोलूंगा कि मैं यहाँ पर पूरा बुलिश हूँ, मार्केट यहाँ पर ऊपर फाड़ के चला जाएगा। मैं अभी बुलिश भी नहीं हूँ, बेयरिश भी नहीं हूँ, काइंड ऑफ न्यूट्रल हूँ। और मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे जो भी हो रहा है बीटीसी के अंदर वो एक करेक्शन है, और ये जो करेक्शन है ये कंप्लीट होने के बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ जैसे कि प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली 32,000 के आसपास हम जरूर से जा सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे अगर प्राइस को 32,000 के आसपास जाना है तो प्राइस शुड हैव टू ब्रेक दिस जोन फर्स्ट, जो कि 30,200 के आसपास है, और उसके बाद जो हम यहाँ पर इन जोन्स के आसपास भी इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा अभी इस टाइम पे राइट नाउ मार्केट को लेकर एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पर मैं बेयरिश तब हूँ और तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली मार्केट बीटीसी जो है यहाँ पर फर्दर और भी नीचे जाएगा, जो कि अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन अगर हम करेंगे 28,882 के आसपास अगर हम यहाँ से ब्रेकडाउन करके नीचे आते हैं, दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी थोड़ा नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ पर आपको ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इस डिटेल एक्सप्लेनेशन से आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया डिटेल्स में, अगर आपको और भी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो भी क्वेरी है उस क्वेरी के ऊपर भी आंसर कर पाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड।